राधा, तुम कहीं जा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है राधा, मैं कहीं भी जाऊँ। यही बताना है कि तुम जा रहे हो। हाँ, और नहीं भी। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंबई जा रहा हूँ। पता चला है कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। ये देखने जा रहा हूँ कि ये सच है या झूठ है। दादा, ये सच है तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इतने सालों तक मुझसे छुपाई? भगवान करे ये बात सच हो मोहन, और वो वापस लौट आए। कितना इंतजार किया है माँ जी ने उनका। यही बताने आए थे तुम? ये भी, और ये याद दिलाने भी आया हूँ कि तुमने मुझे एक वचन दिया, उसे भूलना मत। वचन तो मेरी तुम्हें बहुत थी, लेकिन उन्हें मैं निभा नहीं पाई हूँ। मैं इस आखिरी वादे की बात कर रहा था। यही कि मैं रात से चुपचाप शादी कर लूं, बस। और मुझे भूलने की कोशिश भी कर। लेकिन मैं तुम्हें कितना भूल पाऊंगी ये मैं नहीं कह सकती मोहन। तुम मुझे भूल पाओगे? कोशिश करूंगा ताकि तुम अपना वैवाहिक जीवन सुख चैन से बिता सको। मैं चलता हूँ। मोहन, 15 तारीख के बाद मैं तुम्हारे भाई धनराज की बीवी बन जाऊंगी। मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? गौरी, पद्मा। हाँ माँ। देख बेटा, ये जो सोफा है ना वो हम लोग यहाँ रखते हैं, और ये जो टेबल कुर्सी है वो हम उठाकर इस खिड़की के पास रख देते हैं। मगर माँ क्यों? अरे क्यों क्या, देख ना यहाँ से रोशनी कितनी अच्छी आती है। यहाँ रोशनी में पढ़ना लिखना उनके लिए आसान रहेगा, और रोशनी के साथ धूप भी आती है। धूप में बैठना तो वो बहुत पसंद करते हैं। माँ एक बार बाबा को आ जाने दे, फिर जो चीज जहाँ रखनी होगी हम रख लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो उनके आने से पहले सारी तैयारी करना चाहती हूँ। माँ अगर भैया का शक सही निकला, अगर ये मजाक हुआ तो? खबरदार, मेरे सामने ऐसी बात मत कर। मगर माँ हम तो। देख बेटा, तुम्हें बाबा के आने की खुशी नहीं हो रही है? ठीक है, तुम्हें नहीं मदद करनी है ना, ठीक है। पद्मा चल चल, मुझे मदद कर। बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गौरी अभी अंदर यही कह रही थी कि बाबा आ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा ना। तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि ये सब मजाक निकला तो? माँ हमें डर लगता है, हमें यकीन नहीं होता कि भगवान ने हमारी सुन ली। सुन ली बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। देखना 2-4 रोज में मोहन तुम्हारे बाबा को लेकर यहाँ आएगा। सभी अच्छे हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 चाहिए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। एक ज्यादा मैं इसलिए ले आया कि आपको देखने में, पसंद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये सारे के सारे यहीं पे छोड़ जाइए। अच्छा, और कल सुबह बिल भेज देना। जैसे प्रभु इच्छा। हरे कृष्णा। हमें तो सिर्फ 5 चाहिए ना, और फिर लाला भी तो दहेज में कुछ देगा ना। अरे भाई, राधा तो 5 पहनेगी, और जो एक बचता है ना वो तुम्हें। अब आओ ना लक्ष्मी, अब देखो कितने अच्छे हार है ये।
भाई ये देखो, ये खास तौर पे तो मैंने सुना है कि आपने धनराज और राधा की शादी पक्की कर दी। मैं भी क्या बेवकूफ हूं, तुम्हें बताना ही भूल गया। हाँ, मैंने धनराज की शादी पक्की कर दी। अरे भाई, तुम्हारे बेटे की शादी पक्की हो गई और तुम इस तरह मुंह लटका के फिरोगी तो लोग क्या समझेंगे? मुझे लोगों की नहीं, आप ही की फिक्र होगी। तेरे फिर क्यों भाई, मुझे क्या हुआ? पहले ही क्या कम जुल्म किए हैं आपने सीता बहन, जो और एक जुल्म करने जा रहे हैं। आप जानते हैं मोहन राधा को चाहता है, फिर भी जानबूझकर अब धनराज को उनके बीच में ले आए। उस लालची बुड्ढे को बरगलाकर आपने धनराज और राधा का रिश्ता भी पक्का कर दिया। नहीं लक्ष्मी, नहीं। ये शादी मैं धनराज की मर्जी की लड़की के साथ कर रहा हूं। अरे बाप जैसे नहीं, जो एक गंवार लड़की से शादी कर रहा हूं। जैसी गंवारी है जो अब तक निभा रही है आपसे, कोई और होती तो जूते मार मार कर सीधा कर दिया होता, या फिर अदालत में ले गई। तो क्या कर लेंगे आप? जूते मारेंगे या अदालत ले जाएंगे? अदालत में तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। क्या जवाब देंगे ऊपर वाले? हो, उसकी बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, उसको सवाल या जवाब पूछने वाले हम कौन होते हैं? लक्ष्मी, बस हम तो उसके हाथ के कठपुतले हैं। वो जिस तरह हमें घुमाता है घूम लेते हैं। वैसे ये शादी भी उसी की मर्जी से हो रही। ये शादी ना ही ऊपर वाले की मर्जी से हो रही और ना ही राधा की मर्जी से। अरे भाई, उसने खुद ही ने हाँ कही है। मैंने सब पता कर लिया है। राधा ने कुर्बानी दी है अपने पिता की सेहत के लिए, उनकी उम्र के लिए। तो ये बात सुनकर तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आजकल के जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देते हैं। देखिए, मोहन आपके बेटे की तरह, आपका दिल कैसे करता है उसकी जिंदगी उजाड़ने की। देखो लक्ष्मी, वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरा गला पकड़ के मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तो वो आपको ये कहानी यहीं पे खत्म कर दो, समझे ना तुम? वकील साहब आए हैं। तुम अंदर जाओ। हाँ कहिए वकील। कल मैं सुबह 10 बजे आऊंगा पवन की वसीयत पढ़ने के लिए। उस वक्त आप सब के अलावा सीता बहन का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस वसीयत से सीता का क्या ताल्लुक? तो वसीयत सुनने के बाद सब आपको पता चल जाएगा। वैसे कल यहाँ पर पूरे खानदान का होना बहुत जरूरी है। आखिर सीता बहन आपकी और पवन की सगी बहन, अगर वो कल यहाँ नहीं हुई तो फिर वसीयत का पढ़ना नामुमकिन है और फिर आप सबको ऑफिस आना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात। हेलो, हाँ एक मिनट। संजय, संजय बेटा तुम्हारा फोन है। जी, किसका है? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। हेलो, हाँ कौन? मोहन, हाय, दैट ग्रेट यार। कितने दिन के लिए आ रहे हो? बस, अच्छा तुम्हारे पास एड्रेस है ना? हाँ सीधा यहीं आना और हमारे पास ही रुकना है तुम्हें। ओके? हाँ ओके बाय। मम्मी, पापा, रामपुर से मोहन आ रहा है और हमारे साथ ही रुकेगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वो पहली बार बॉम्बे आ रहा है? हाँ पहली बार ही आ रहा है और उसका बम्बई में कोई है भी नहीं। नौकरी के लिए आ रहा है? नहीं, नौकरी के लिए तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसकी माँ रामपुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी माँ को वहां पर छोड़कर कहीं बसने के लिए तैयार ही नहीं। किसी और काम के लिए आ रहा होगा। अच्छा तू जा और उसके लिए कमरा तैयार करा दे।
अरे मैं अपने ही कमरे में ही बिस्तरा लगा देता हूँ। लगता है उन्हें मेरी चिट्ठी मिल ही गई। इसीलिए तो आ रहा है बेचारा। हाँ, लेकिन उसका यहाँ आकर रुकने का आइडिया मुझे कुछ पसंद नहीं आया। क्यों? क्या हर्ष है? आखिर वो संजय का दोस्त है। अगर जनार्दन को ये पता चल गया कि उसका बेटा आकर हमारे पास ठहरा था, तो उसे शक हो जाएगा कि मैंने ही सीता भाभी को समझा। तो हो जाने तो शक। आखिर तुम किसी की भलाई के लिए ही कर रहे हो ना? हाँ, सीता भाभी की तो इसमें भलाई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें जनार्दन की कोई भलाई है। मोहन को आ जाने तो दो, बाद में देखा जाएगा। अरे आप इतने जल्दी? हाँ, मुझे अचानक दिल्ली जाना है। दिल्ली? क्यों? भाई, वहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम चल रही है, 1-2 दिन लगेगी सॉल्व करने में। जरा मेरा सूटकेस पैक करा दो, जल्दी जाना है। दयाशंकर, जल्दी से साहब का सूटकेस नीचे लेके आओ। अच्छा, कुछ पैसे चाहिए क्या? हाँ, पैसे तो चाहिए। देख लो कहीं चोरी तो नहीं हो गई वापस। अब मैं वहाँ रखती नहीं जहाँ पहले रखती थी। अच्छा, जल्दी करो, मेरी फ्लाइट में मिस हो जाए। अभी आई। लीजिए सर जी, ये आपका बैग। हाँ, सारा सामान रख दिया? हाँ जी, हाँ। मेरा शेविंग का सामान इसमें है? सब रख दिया है। ठीक है। चाय लाऊं? नहीं भाई, पहले ही बहुत देर हो रही है, देख नहीं रहे हो, टाइम हो गया। आप जा कहाँ हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बीबी जी को भेज। आओ। मीता, जल्दी करो, फ्लाइट डिले हो जाएगी। जनार्दन, तुम इतने इम्पोर्टेंट हो जाओ ना कि तुम्हारे लिए फ्लाइट्स भी डिले हो जाएगी। तुम्हारे प्यार में यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आगे कहीं जाने की तमन्ना नहीं है। अच्छा, मैं कहूँगी तब भी नहीं? दिल्ली से लौट के इस बारे में बात करें। बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बच्चों का भी। हाँ जी, बाय बाय। नमस्ते भाई। आओ लाला जी। अरे नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आज के लिए इन्होंने मौन व्रत कर लिया ना, इसलिए वो आपके नमस्ते का जवाब नहीं दिया। अगर मेरा मौन व्रत टूट गया तो लाला को कानों में उंगलियां दबाकर यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। मेरा मुंह ना खुलवाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मूर्ख है, उसे अपने बेटे से ज्यादा ननद के बेटे की फिक्र पड़ी है। इसमें फिक्र की क्या बात है? वो तो चला गया बम्बई। अकेला ही गया है ना? तो नहीं नहीं, बैठो। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि घर में झांक के तसल्ली कर ली ना आपने? कहीं राधा को तो साथ में ले गए? अरे पृथ्वी भाई, राधा बहू बनेगी तो सिर्फ आपकी। क्या बात? ये तो ऊपर से लिख के आया है। मैं बस ये पूछने आया था आपसे। जी। आप मिनिस्ट्री गए थे ना? अरे भैया, कैसे नहीं जाते? मंत्री से मिले? क्या है, इन दिनों वो खुद नहीं मिलते, लेकिन ये बीच वाले जो लोग हैं ना, वो इधर का उधर, उधर का इधर करके काम करा देते। काम तो हो गया ना? तो भाई, दस्तखत हो गए। हाँ, आप जब चाहे जाके फाइल ले आ सकते हो। फिर आप ही फाइल ले आया होते। क्या है कि लाला जी, आप एक बार वो बीच वाले लोगों से मिल लो। क्या है तो अच्छा, यकीन ही नहीं करते। मैं तो अपने साथ माल भी लाया था। आपने तो मुझे बीच वाला ही बना दिया। कोई बात नहीं लाला जी, हम खुद जाके आपकी फाइल लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जमीन की मिट्टी को तिलक बनाकर लगा दिया। जानता नहीं कि आपका एहसान कैसे चुका दूं। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात? नहीं, अगर आप चाहेंगे तो एग्रीमेंट बनवाते, दोनों इस प्लान पर मिलकर एक पार्टनरशिप में काम करते। अरे लाला जी, आपने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ लिया, तो बस उसी को पार्टनर बना लो, मुझे क्यों बीच में रखते? ये भी ठीक है। अरे भाई, चाय ले आओ। ये लो, किताब हटा दो। दो बस। पूरब, सूरज, कल जब तुम्हारे पापा कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने गए थे, तब तुम दोनों भी वही थे ना? हाँ माँ। तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल ने पापा को सुनाई तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत खराब लगा माँ। पापा का चेहरा देखकर तरस आ रहा था। मुझे भी बहुत बुरा लगा माँ। शायद ही पापा को किसी ने कितना सुनाया हो। तुम्हें शर्म नहीं आई?
माँ, उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी वजह से प्रिंसिपल पापा को सुनाया जा रहा था। तुम्हें पता है माँ वो क्या कह रहा था? कि पापा हमारी ठीक तरह से परवरिश नहीं करते, ही इज इर्रिस्पॉन्सिबल, उन्हें अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं। क्या तुम भी यही समझते हो? बिल्कुल नहीं माँ, बल्कि हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तक हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी है। इनफैक्ट हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे सगे पापा हैं और आप हमारी सौतेली माँ। मतलब क्या सौतेलेपन किया मैंने तुम्हारे साथ? एक्सक्यूज मी, अभी भैया का कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था? दरअसल भैया ये कहना चाहते थे कि जब भी आप भैया के साथ सख्ती करती थी, इन्हें पैसे नहीं देते थे, तो पापा इन्हें पैसे देते थे ना। राइट 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 राइट। अच्छा, और तुम ये सब जानते थे? ऑफ कोर्स। फिर मुझे पहले बताया क्यों नहीं? माँ, हम चलें। तुम्हारे पापा 2-3 दिन में दिल्ली से वापस आ जाएंगे और कॉलेज से सीधा घर आना। ओके माँ, बाय। ओ भैया, मुझे भी साथ ले चलो। बाय। दयाशंकर। हाँ जी। दयाशंकर, नाश्ता हो गया, उठा लो। आओ दयाशंकर, देखो कौन है, मैं आती हूँ। आओ। बनवाना चाहिए हो।